नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं प्रधानी चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण कागज शपथ पत्र आपको तैयार करवा लेना है। पूरी वीडियो को आप लोग देखिए दोस्तों, आप लोग को सही जानकारी, सटीक जानकारी मैं दे रहा हूं। तो दोस्तों, ताकि आपका नामांकन रद्द ना हो, समय पर नामांकन करा लें। समय आने पर कभी कभी कई कागज नहीं बन पाते हैं। जैसे ये तो नॉर्मल बात है, कई साल उम्र चाहिए प्रधानी लड़ने के लिए, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, वोटर आईडी होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, वो तो रहेगा ही। अब जैसे जब चुनाव का ऐलान होगा तो नामांकन पत्र की तारीख आएगी, नॉमिनेशन फॉर्म की सही तरीके से भरा हुआ होना चाहिए। कैसे भरा जाएगा इसका अलग वीडियो में कल लेकर आऊंगा, इसमें क्या क्या मांगा जाता है। ठीक है, पूरा पीडीएफ यहीं पर बोर्ड पे भर के दिखा दूंगा। नामांकन पत्र के बारे में दोस्तों मैं बता दूं कि कम से कम 2 सेटों पे नामांकन दाखिल करें, 4 में कर सकते हैं, लेकिन 2 कम से कम। अगर एक गलत हो जाए दूसरा सही हो जाए, क्योंकि अगर एक गलत हो जाएगा तो खारिज हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा दूसरा फिर चेक किया जाएगा, दूसरे में हो सकता है सही रहे। 2 सेटों में नामांकन दाखिल करना, इसको ध्यान दीजिएगा। नामांकन पत्र आपको आपकी ब्लॉक से मिलेगा। शपथ पत्र निर्धारित फॉर्मेट में, इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। आधार कार्ड, पहचान प्रमाण पत्र के तौर पर आपका आधार कार्ड मान्य होगा। आपको आधार कार्ड आपके पास है, ये होगा। वोटर आईडी कार्ड, मतदाता होने का प्रमाण, मतलब वोटर आईडी भी आपके पास होनी चाहिए। फॉर्म 6 के जरिए वोटर आईडी आप बनवा सकते हैं, तो एक प्रक्रिया भी हो रही है। निवास प्रमाण पत्र, उस ग्राम पंचायत का निवासी होने के लिए आपको निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन करेंगे और आपका निवास प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा जनसेवा केंद्र पर। जाति प्रमाण पत्र, यदि आप आरक्षित सीट पर लड़ेंगे, एससी एसटी ओबीसी, तो आपको जाति प्रमाण पत्र तैयार करवा लेना है। जाति प्रमाण पत्र के लिए मैं बता दूं, महिला का जाति प्रमाण पत्र मायके वाला माना जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति है, सामान्य वर्ग का मतलब कोई अगर सवर्ण कास्ट का है, अगर उसने किसी ओबीसी से शादी की है महिला से, या एससी से की है, बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसा नहीं है, करते हैं, तो अगर एससी सीट आ गई तो उसकी वाइफ चुनाव लड़ सकती है, इसको ध्यान दीजिएगा। ओबीसी आ गई तो उसकी वाइफ चुनाव लड़ सकती है, ऐसा कई गांव में देखा गया है और सही बात है। आयु प्रमाण पत्र के लिए दोस्तों 10वीं की मार्कशीट, और पहले क्या नाम है, आधार कार्ड भी था, आधार कार्ड को समाप्त कर दिया गया है आयु प्रमाण पत्र के तौर पर। 10वीं की मार्कशीट के लिए लगती है, या फिर जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। शैक्षणिक योग्यता, जितने मतलब कि शैक्षणिक योग्यता यूपी में अनिवार्य ही नहीं है, तो इसके लिए आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र कई जगह मांगा जाता है, चरित्र आपका कैसा है, चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेना है। अगला नंबर आता है आपराधिक पृष्ठभूमि का शपथ पत्र। अगर कोई केस है तब भी, नहीं केस है तब भी, इसके लिए शपथ पत्र बकायदा तहसील में आपको बनवाना पड़ेगा, अब आपराधिक वाला। और दोस्तों सरकारी बकाया ना होने का प्रमाण, जैसे बिजली का बिल, पानी, टैक्स जैसे ना, इसके लिए क्या मांगा जाता है, जो आखिरी बिजली का बिल आया है वही मांगा जाता है वहां पर नामांकन करते समय। पानी का बिल अगर आता है तो भी वहां मांगा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, वही बिला मांगा जाएगा। अगर बिल ज्यादा है, बकाया है, कुछ छूट दी जाती है 2-4 हजार की, अगर ज्यादा बकाया है तो नामांकन रद्द हो जाएगा। पंचायत का बकाया ना होने का प्रमाण पत्र, पंचायत का बकाया ना होने का प्रमाण पत्र, पंचायत में भी जैसे सहकारी समितियां चलती हैं, वहां पर भी प्रमाण पत्र पैसा नहीं बकाया होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो, ये तो आम बात है। हस्ताक्षर नमूना, बहुत सारे लोग कहीं अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर देते हैं, कहीं हिंदी में हस्ताक्षर कर देते हैं, तो हस्ताक्षर सिग्नेचर आपको एकदम फाइनल रखनी है और एकदम साधारण करनी है। सुरक्षा धनराशि की रसीद, सिक्योरिटी डिपॉजिट, मतलब जिसको बोलते हैं कि डिपॉजिट जमा करना पड़ता है, जमानत जमा करना पड़ता है, जमानत भी आपको एकत्रित करनी है। और अगर आप ओबीसी एससी एसटी के हैं तो प्रधानी के लिए 2000 रुपया, अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो 4000 रुपया आपका लगेगा, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगला नंबर आता है
आपराधिक प्रकरण शपथ पत्र देना पड़ेगा, आपके खिलाफ कोई आपराधिक केस है या नहीं, केस लंबित है तो बताना पड़ेगा, सजा हुई है या नहीं ये भी बताना पड़ेगा। यह सबसे अनिवार्य शपथ पत्र होता है। अगर इसके बारे में बाद में पोल खुली, प्रधानी जीतने के बाद ही प्रधानी चली जाएगी। दोस्तों, चल अचल संपत्ति का शपथ पत्र आपकी और आपके पति पत्नी व आश्रितों की जमीन, मकान, बैंक बैलेंस, वाहन, कर्ज उधार, इसका पूरा विवरण देना पड़ेगा। चल अचल संपत्ति का शपथ पत्र पूरा आपको देना पड़ेगा। आय का शपथ पत्र सभी स्रोतों से होने वाली वार्षिक आय। वार्षिक आय मतलब कहां कहां से पैसा आपके पास आता है, अलग अलग स्रोत क्या क्या है, खेती से, नौकरी से, व्यवसाय से, पेशा से, दोस्तों पेंशन से, शैक्षणिक योग्यता, आपकी पढ़ाई कितनी है, प्रमाण पत्र संलग्न किए जाते हैं इसके लिए भी। जाति आरक्षण शपथ पत्र, अगर सीट SC ST OBC महिला के लिए है तो जाति आधार मैंने आपको पहले बता दिया। सरकारी बकाया ना होने का शपथ पत्र, बिजली बिल, पानी, पंचायत ऋण, कोई बकाया ना हो। संतान संबंधी, आपके पास कितनी संतानें हैं ये भी बताया जाता है, ये भी पूछा जाता है, जहां पर ये नियम लागू है क्योंकि यूपी में नियम लागू नहीं। पंचायत सदस्यता योग्यता शपथ पत्र, आप पंचायत अधिनियम के अनुसार अयोग्य नहीं है, कोई प्रतिबंध तो आपके ऊपर नहीं लागू है, आपने कहीं पर भ्रष्टाचार वगैरह नहीं किया है, तो इन चीजों को आपको बताना पड़ेगा। और कैसे शपथ पत्र लिखा जाता है, कैसे बनवाया जाता है, कहां से बनवाया जाता है, सारी चीजें आप सभी साथियों को बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।